कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है। देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई। यूपी के संभल में मस्जिद को लेकर विवाद खत्म भी नहीं हुआ कि राजस्थान के अजमेर शरीफ में नया विवाद शुरू हो गया। अजमेर शरीफ दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली अर्जी को स्थानीय कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस दिया है। देश में यह चर्चा हो रही क्या अजमेर शरीफ के नीचे भी प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके नाम पर अजमेर दरगाह है, वो वर्ष 1190 में मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। आखिर कितनी संभावना है कि इस दरगाह के नीचे शिव मंदिर हो सकता है? याचिका में रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा की 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया। किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात भी स्पष्ट रूप से कही गई है। अजमेर शरीफ को महादेव मंदिर घोषित करने की याचिका ने भारी विवाद खड़ा कर दिया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका को कोर्ट ने मंजूर भी किया है। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठनों ने विस्तृत प्रतिक्रिया भी अपनी देनी चालू कर दी है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की गई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने को लेकर वायरल वीडियो और जमकर बवाल छिड़ा हुआ है। न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर विवाद और जंग छिड़ी हुई है और पारा उबाल पर है। ठंड में भारी गर्मी का एहसास पूरे देश में हो रहा है। इस विवाद की शुरुआत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की एक याचिका से हुई है, जहां उन्होंने अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग की है। इसको लेकर अजमेर की अदालत ने 27 नवंबर को इस याचिका के आधार पर दरगाह के सर्वेक्षण की मंजूरी भी दे दी है। इसके बाद से इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासी पारा गर्म है। जानिए आखिर अजमेर दरगाह को लेकर क्या है ये पूरा विवाद, दोनों पक्ष क्या तर्क दे रहे हैं और अब आगे क्या हो सकता है। आइए बात करते हैं अजमेर दरगाह की। अजमेर दरगाह बनाम शिव मंदिर, आखिर क्या है ये पूरा विवाद। अजमेर की विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर बीते दिनों से पूरे देश की सियासत में भूचाल सा मचा हुआ है। इस विवाद की शुरुआत अजमेर के एक सिविल कोर्ट में दायर याचिका से हुई है। इसमें हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बीते 25 सितंबर 2024 को दरगाह के अंदर एक महादेव मंदिर होने का दावा किया है। इसको लेकर उन्होंने अजमेर की द हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब के तर्कों को भी हवाला में दिया गया है। इसमें अजमेर दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर का जिक्र किया गया है। इसको लेकर 27 नवंबर को कोर्ट में याचिका को मंजूर प्रदान कर दी है। इधर सिविल जज मनमोहन चंदेल ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI को नोटिस जारी कर 20 दिसंबर तक अजमेर की सर्वेक्षण को लेकर जवाब मांगा है। आइए देखते हैं कि दरगाह को लेकर विष्णु गुप्ता की यह तर्क सुर्खियों में आखिर क्यों आए। लगातार खबर देखते रहिएगा। विष्णु गुप्ता की ओर से कोर्ट में पेश याचिका में उन्होंने 168 पेज की अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब के पेज नंबर 93, 94, 96 और 97 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने हरिबिलास शारदा की किताब को पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि यहाँ पहले ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। यह दंपत्ति सुबह चंदन से महादेव को तिलक करते थे और उनका जलाभिषेक भी करते थे। याचिका में पहला तर्क है कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिर के दरवाजों की तरह है। इनकी नक्काशी को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरगाह से पहले यहाँ हिंदू मंदिर रहा होगा। दरगाह के ऊपरी हिस्से को देखें तो वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखाई देती हैं। इनके गुंबदों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद या दरगाह का निर्माण कराया गया। विष्णु गुप्ता का तीसरा तर्क, देश में जहां भी शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। ऐसा ही अजमेर दरगाह में भी है। भाई मैं तो गया नहीं, यदि आप लोगों ने गया हो और आपने इस तर्क को समझते हैं, देखिए क्या होता है। सस्ती लोकप्रियता के कारण समाज में ऐसी हरकत करते हैं, दरगाह दीवान ने कहा। अजमेर ख्वाजा शरीफ की दरगाह में दीवान के उत्तराधिकारी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती को इसको लेकर कई प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा
कि सन 1950 में उन्होंने कहा कि 1950 में दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज एक्ट की कवायद चल रही थी। उस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज गुलाम हसन की अध्यक्षता में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में जमा हुई। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी रिपोर्ट में दरगाह का पूरा इतिहास भी था। रिपोर्ट में कौन सी इमारत दरगाह में कब तामीर की गई और कितनी बनाई गई, किसने बनाई, इसका भी उल्लेख उस रिपोर्ट में दिया गया। लेकिन रिपोर्ट में दरगाह में किसी भी प्रकार का कोई मंदिर होने का उल्लेख नहीं है। 800 साल में कहीं भी कोई ऐसा जिक्र नहीं है। केवल सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। देश में कब तक मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद होते रहेंगे, और यदि है तो भाई उसमें सर्वेक्षण कराने में क्या समस्या है? सर्वेक्षण कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 20 दिसंबर को होने वाली सुनवाई। अजमेर दरगाह विवाद मामले में 27 नवंबर को याचिका मंजूर कर ली गई है। इसके लेकर 20 दिसंबर को अब आने वाली तारीख को अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई को लेकर सियासत हो या आम, हर जगह हलचल मची है कि आखिर अब क्या हो। वही अगली सुनवाई पर कोर्ट के आदेश पर अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपनी रिपोर्ट भी पेश करने वाले हैं। इधर सियासत में बयानबाजी का भी दौर तेज हो गया भाई। इधर सियासत में बयानबाजी का दौर जारी है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा समेत कई नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दरगाह के संचालकों ने बड़ी चिंता जाहिर की है इस विषय को लेकर। आइए देखते हैं क्या है वो चिंता। अदालत की कार्रवाई के जवाब में दरगाह की देखभाल करने वाली की देखरेख करने वाली अंजुमन समिति के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने ऐसे विवादों के निहत्यार्थ के बारे में चिंता जताई और उन्होंने 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है। अब आपको समझाते हैं कि 1991 का एक्ट क्या है। 1991 में लागू किया गया यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म की पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। चिश्ती ने दरगाह के 800 से अधिक वर्षों का लंबे समय का इतिहास को रेखांकित किया और दरगाह पर एएसआई के अधिकार क्षेत्र की विवादित बताया जा रहा है, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के क्षेत्र में नहीं है। कोर्ट के आने का इंतजार तो 20 दिसंबर को है, परंतु क्या सर्वेक्षण के आधार पर यदि वहां पर वास्तव में महादेव मंदिर की कोई भी वहां पर परिलक्षित कोई भी एएसआई के द्वारा सर्वे में प्रमाणित चीजें मिलती हैं तो फिर इस देश में क्या होगा, ये सोचना है, समझना है। और वास्तव में यदि वहां पर शिव मंदिर था तो क्या अजमेर शरीफ के लोग या अजमेर शरीफ में रहने वाले लाखों करोड़ों ऐसे हिंदू और मुस्लिम लोग क्या इसे महादेव का मंदिर मानेंगे या नहीं मानेंगे? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।